हरतालिका तीज का व्रत साल 2020 में आपके जीवन में सुख सौभाग्य लेके आ रहा है। दोस्तों, साल 2020 में हरतालिका तीज का व्रत किस तारीख को करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। स्त्रियां जो पहली बार इस व्रत को शुरू कर रही हैं, उनके लिए यह व्रत करना कैसा रहेगा, अच्छा फल देगा या नहीं देगा, सभी बातें आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। आपके जीवन में सुख सौभाग्य देने वाले हरतालिका तीज के व्रत के लिए जयकारा लगाइए और जय माता रानी। दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी सब ज़रूर पूरी होंगी। माता रानी का आप पे सदा आशीर्वाद बना रहेगा। 2020 में हरतालिका तीज का व्रत 21 अगस्त 2020 की तारीख को रखा जाएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत हस्त नक्षत्र में रखा जाता है, इसी कारण इसका नाम हरतालिका तीज है। इस दिन पे शुक्रवार का दिन है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि में व्रत पूजन करने से माँ गौरी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ कभी यदि हरतालिका तीज का व्रत सोमवार के दिन पड़ जाता है तो अद्भुत रूप से माता की कृपा प्राप्त होती है। पर जैसा कि इस बार यह व्रत शुक्रवार के दिन है, तो यह धन और वैभव की लक्ष्मी लेके आपके पास आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवारी हरतालिका तीज आपको धन संपन्न बनाने आ रही है। इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत की तैयारी आप किस प्रकार करेंगे, अधिक मास है तो क्या लड़कियां इस व्रत को इस साल शुरू कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, सब बातें अब शुरू करते हैं। जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करिए। व्रत पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क आपको प्राप्त होती हैं, जिससे कि आपसे पूजा पाठ में कोई गलती नहीं होती। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज़रूर शेयर करिए। इससे आपको धर्म का लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, पुण्य मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ तीजा की तिथि कब से शुरू होगी। हरतालिका तीज तृतीया तिथि होती है। इस तिथि का प्रारंभ 21 अगस्त को मध्य रात्रि में 2:13 से होगा और इस तिथि की समाप्ति 22 अगस्त को रात्रि में 11:02 पे होगी। तो हरतालिका तीज का व्रत आपको रखना है 21 अगस्त 2020 की तारीख को। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। जो लोग सरगई खाते हैं या सुबह सुबह भोजन करते हैं, वो तारों की छांव में भोजन कर लें। सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। वैसे तो उत्तर भारत में कई जगह लोग सरगई नहीं खाते हैं, जैसे मध्य भारत के लोग बिल्कुल सरगई नहीं खाते हैं। छत्तीसगढ़ इत्यादि में लोग सरगई नहीं खाते हैं, परंतु आप यदि खाते हैं तो आप बिल्कुल तारों की छांव में करीबन 3 - 3:30 बजे के आसपास उठ के भोजन कर लें। एक बार सूर्य उदय हो जाएगा उसके बाद बिल्कुल भोजन मत करिएगा, क्योंकि इस समय पे सूर्य उदय का टाइम करीबन 5 - 5:30 का टाइम है। तो आप भोजन इस समय पे मत करिएगा। सरगई खा लें, उसके बाद मुंह अच्छे से धो लें, हाथ मुंह धो लें, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। और सरगई खाने के बाद आपको सोना नहीं होता है। तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होने वाला है उसके 20-25 मिनट पहले स्नान करें। सुबह का दोस्तों बहुत शुभ मुहूर्त है। सूर्य उदय के साथ ही 5:54 से लेके 8:30 बजे तक का, यानी 8:30 तक अपने घर के पूजा मंदिर में हरतालिका के व्रत का संकल्प लीजिए। हाथ में थोड़े पुष्प ले लीजिए और चावल के दाने, थोड़ी सी हल्दी लेके व्रत का संकल्प अब आपको लेना है। बोलिए, मम उमा महेश्वर सायुजय सिद्धे हरतालिका व्रत महम करिष्ये। इस तरह से इस व्रत का संकल्प आपको लेना है। साथ ही साथ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, इस वर्ष ये जो अधिक मास लग रहा है तो कई सारी स्त्रियां सोच रही हैं क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो हर स्त्री रख सकती है। कुंवारी स्त्री, सुहागिन स्त्री, विधवा स्त्री, सधवा स्त्री, सभी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। इस वर्ष दोस्तों अधिक मास अश्विनी माह के बाद पड़ रहा है, तब ये शुरू होगा। और यहाँ अधिक मास का मतलब ये है सूर्य की संक्रांति न होना।
1 महीने का इसमें क्षय हो जाता है। इस मास में दान पुण्य के कार्य करे जाते हैं, परंतु कोई भी शुभ कार्य केवल उस महीने में नहीं करा जाता। कोई भी व्रत उपवास उस महीने में प्रारंभ नहीं करा जाता। तो मैं आपको बता दूं अधिक मास कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों यह 18 सितंबर 2020 से शुरू होके 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। तो यानी 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर के बीच में आप कोई व्रत शुरू नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, एकादशी का व्रत हो, त्रयोदशी का व्रत हो, चतुर्दशी के व्रत हो, कोई भी व्रत इस काल में, इस समय में शुरू नहीं करे जाते। व्रतों का उद्यापन भी नहीं करा जाता, ऐसा बताया गया है। आपके व्रत पूर्ण हो जाएं, आप संकल्प लें, व्रत करना छोड़ सकते हैं कि हम इस स्थिति में इस व्रत का उद्यापन करेंगे। आप जब यह अधिक मास खत्म हो जाए तब व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तिथि में केवल इस पूरे महीने में आपको व्रत ना तो शुरू करने हैं ना ख़त्म करने हैं। पर हरतालिका तीज का व्रत तो दोस्तों अभी हो रहा है अगस्त के महीने में, सितंबर आने में अभी समय है, तो आप हरतालिका तीज का व्रत करेंगे। और जो लोग करवा चौथ का व्रत इस साल करने वाले हैं वो भी करेंगे, क्योंकि तब भी अधिक मास की समाप्ति हो चुकी होगी। दोस्तों अधिक मास को श्री हरि विष्णु का मास बताया जाता है। इस समय पे दान पुण्य स्नान आदि कार्य करने का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो कोई भी डर की बात नहीं है, केवल कोई ऐसे कार्य जिनसे कि हम फल की कामना करते हैं, हम किसी इच्छा के परिणाम स्वरूप जो व्रत उपवास रखते हैं वो कार्य इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मास में जो भी अपने से कुछ त्याग कर सकते हैं वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। सीधी सीधी सी इतनी बात है। अब हम बात कर लेते हैं साल 2020 में हरतालिका तीज का ये जो व्रत है इसके पूजा का और दूसरा मुहूर्त क्या है। अभी सुबह सुबह आपने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद जो व्रती स्त्रियां हैं वो दिन भर निर्जला व्रत रहती हैं। कई लोग पूछते हैं क्या हम ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। अब देखिए, जिनकी तबीयत साथ नहीं दे रही, यदि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और इसके लिए दोस्तों हमेशा ये कहा जाता है जब भी आप पहली बार व्रत रखें तब कुछ न कुछ खा पी लेना चाहिए, जिससे कि आपके व्रत का जो संकल्प रहता है वो हमेशा नियमित रहता है। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप 1 गिलास जूस पी के कुछ दवाई इत्यादि खा सकते हैं। तो दोस्तों भगवान ने ये जो व्रत पूजा पाठ बनाए हैं ये मनुष्यों के लिए उद्धार करने के लिए बनाया है, न कि उनको कष्ट देने के लिए। यदि आप इस समय पे प्रेग्नेंट हैं तो आप फल के आहार के साथ इस व्रत को रख लीजिए, या जैसा भी आपसे सुविधा बन पाए उस तरह से इस व्रत को रखिए। व्रत रखने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपके भाव, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करना। तो वो तो आप करेंगी ही, आपको जो तैयारी है वो भी मैं बता दूंगी। और पहले आपको मैं बता देती हूँ सायकाल यानी प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में पूजा का समय है 6:54 6:54 से लेके 9:06। तो ऐसा नहीं है कि इस बीच में आपकी पूजा पूरी हो जानी चाहिए, पूजा शुरू करने का मुहूर्त है। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे समय में शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन अर्चन यदि शुरू करते हैं तो उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब पूजन के सामान के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हरतालिका तीज का यह जो व्रत है ये करना बहुत आसान होता है। बहुत कम सामान के साथ भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करा जाता है, इस व्रत को करा जाता है। भावों को सात्विक रखिए। कोई भी काली मिट्टी से बने हुए भोलेनाथ माता पार्वती की फ़ोटो आपको मिल जाती है जिसमें गणपति जी भी हों तो ले आइए, बहुत अच्छी बात है। यदि ये नहीं मिलती है तो आपके घर के आसपास यदि कहीं काली मिट्टी हो तो उससे ही भोलेनाथ का शिवलिंग बना लीजिए, या फिर उससे माँ गौरा बना लीजिए। जैसा भी आपसे बन पाए उस तरह से आप भोलेनाथ और माँ पार्वती के विग्रह बना के उनका पूजन करा जाता है। पर मार्केट में मिलने वाली जो मूर्ति रहती है उनसे पूजन करने
करना बहुत आसान होता है। तो कोशिश करें कि मार्केट से ही ले आएँ और घर में एक कोई बड़ी साइज़ की थाली जिसमें आप इनका अभिषेक कर पाएँ वो रख लें। बेलपत्री, अकौवा, शमी पत्र, भस्म, सफ़ेद चावल, चंदन, ये सब चीज़ें जो अभी आपने सावन के महीने में प्रयोग करी होंगी ये आपके घर पर ही आपको मिल जाएंगी। इन सभी चीज़ों से भोलेनाथ का पूजन होगा। साथ ही साथ आप अपने घर पे ब्राह्मण को बुला के यदि पूजा करवाती हैं तो ब्राह्मण देव को शिवजी का रूप मानते हुए उन्हें शिवजी के रूप में वस्त्र देने चाहिए। इसके लिए आप उनके लिए कोई कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, जो भी आप दान करना चाहें शिवजी के निमित्त। दोस्तों ये हम ब्राह्मण को दान नहीं दे रहे हैं, हम शिवजी भगवान के लिए दान निकाल रहे हैं। तो आप शिवजी के लिए वस्त्र इत्यादि का दान करिए। कुछ यदि आपसे नहीं संभव होता है तो पंडित लोग अपने गले में गमछा डालते हैं, आप उस चीज़ का भी दान कर सकते हैं। अब मैं माँ गौरा की बात करती हूँ तो माँ गौरा के लिए सुहाग की पिटारी आपको लाना चाहिए। थोड़ा सा सिंदूर हो, चूड़ी हो, बिंदी हो, बिछिए हो, मेहंदी हो, आलता, महावर, नेल पॉलिश, जो भी आप सामान अपने साज श्रृंगार के लिए उपयोग में लाते हैं, काजल इत्यादि, ये सभी चीज़ें सुहाग पिटारी में आती हैं। आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करे आप उतने सामान लेके आएँ। साड़ी अगर आप लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं, नहीं तो ब्लाउज़ पीस से भी काम चल जाएगा। पूजा में भाव सबसे ज़्यादा है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ला सकते हैं परंतु हम क्यों किसी को ला के दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दान पुण्य पूजा पाठ हमेशा खुले मन से करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये सभी सामान लाना चाहिए और इन सभी सामानों का बाद में दोस्तों सास को बायना दे देते हैं। सास को नहीं देते तो ब्राह्मणी को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पूजा पाठ दान पुण्य करने का पूरा पुण्य फल किसको मिलता है? आपको मिलता है। ऐसा कहते हैं जो स्त्रियां तीज का व्रत रखती हैं उन्हें अगले जन्मों में पुरुषों की योनि प्राप्त होती है और उनका सुख सौभाग्य जीवन में बढ़ता जाता है, उन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस व्रत को कर सकते हैं। ये सभी सामान लेके आएंगे। अब कई बार ये प्रश्न उठता है क्या कुंवारी लड़कियां भी सभी सामान लेके आती हैं? जी हाँ दोस्तों, पूजा तो विधिवत रूप से करी जाती है, तो कुंवारी लड़कियां भी जब संकल्प होता है उस समय पे अपने लिए अलग से संकल्प करवाती हैं और पूजन विधिवत करती हैं। क्योंकि यह पूजा पूरे बहुत सारे लोग एक साथ मिलके करते हैं तो सभी लोग देवी देवता के लिए फ़ोटो या तस्वीरें नहीं लेके आते हैं, परंतु जो दान पुण्य की चीज़ें हैं वो आप कर सकती हैं। जैसे जो कुंवारी लड़कियाँ हैं वो कपड़े न दान करें, केवल कुछ दक्षिणा का ही दान दे दें तो वो भी चलता है। इस तरह से पूजन अर्चन करिए। पान के पत्ते ले आइए। दोस्तों पान के पत्ते के ऊपर लक्ष्मी गणेश की स्थापना करी जाती है। भोलेनाथ की स्थापना भी पान के पत्ते के ऊपर करी जा सकती है। तो पान के पत्ते लेके आइए और बाकी आप मेवे मिष्ठान बना सकते हैं। कई लोग इस दिन पे पकवान बनाते हैं, चूरमा, मिठाई इत्यादि बनाते हैं। पंचामृत ज़रूर बनाया जाता है क्योंकि भोलेनाथ और माँ पार्वती का अभिषेक सभी लोग करते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल, ये सभी चीज़ें डाली जाती हैं। इसके अलावा यदि आपकी श्रद्धा हो तो पंचमेवा भी डाल सकते हैं। इस तरह से पंचामृत बनाते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ माँ गौरा के लिए गहने बनाते हैं। ये गहने आप बेसन के बना सकती हैं, मैदे के बना सकती हैं। मैंने अपने पिछले बार के कई वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकती हैं कि माँ गौरा के लिए गहने कैसे बनाने हैं। और कई जगह गुजिया बनाई जाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। पूजन करने के पहले केले, कुछ तरह की मिठाई इत्यादि मंगा के भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। फूल भी मंगाए जाते हैं। फिर जब शाम का समय होता है उस समय पे घर में एक छोटा सा मंडप तैयार करा जाता है। आप नीता विक्रम चैनल पे जाके देख सकते हैं फुलैरा कैसे बनाया जाता है, जहाँ मैंने हरतालिका तीज का आपको फुलैरा बनाना सिखाया है। वरना आप मार्केट से बना बनाया कोई छोटा फुलैरा ला के भी भगवान पे चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पूजन करिए। शाम के समय एक चौकी पटा रखिए, उस पर बड़ी सी थाली में एक कोई ऊंचा बर्तन रख दीजिए। भोलेनाथ माँ पार्वती को एक बिलव के पत्ते या पान के पत्ते के ऊपर विराजित कराइए। सामने गणेश जी और गौरा माता की स्थापना कर दीजिए। सबसे पहले गणपति भगवान का आवाहन करिए, पूजन करिए। दोस्तों दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और धूप जरूर जला लीजिएगा।
गणपति जी का आवाहन करिए और बोलिए, हे भगवान हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न कर दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर उन पे थोड़ा सा रोली, हल्दी, टीका, मेवे, मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाएं और थोड़ी दक्षिणा अर्पित करें। फिर उसके बाद भोलेनाथ का भी पूजन करिए, उन्हें भी थोड़ा सा तिलक इत्यादि करिए और फिर माँ गौरा का पूजन करिए। अब अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, जैसा भी आपसे बनता है उस हिसाब से करिए। 3 बार 5 बार ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, इस तरह से कहते हुए अभिषेक करिए। और आप सभी बिल्कुल श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अभिषेक करिए। उन पे फिर साफ जो गंगा जल है या शुद्ध जल है वो अर्पित करा जाता है। तत्पश्चात भोलेनाथ का चंदन, केसर इत्यादि से तिलक कराया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है, भस्म चढ़ाई जाती है। माँ गौरा को सिंदूर अर्पित करा जाता है, मेहंदी अर्पित करी जाती है, माहर अर्पित करा जाता है, पूरी सुहाग पिटारी दोस्तों अर्पित करी जाती है, बिल्व पत्र अर्पित करे जाते हैं, शमी पत्र अर्पित करा जाता है, दूबा चढ़ाई जाती है। इस तरह से भक्ति भाव के साथ जैसा भी आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसा पूजन करिए। दान इत्यादि की चीज़ें इसी समय निकाल के रखिए। संकल्प कर लीजिए कि यह दान आप अपनी तरफ से इस पूजा के निमित्त दे रही हैं। जब पूजन अर्चन करें तब माँ गौरी को ओम उमाय पार्वत्ये जगदात्रे जगत प्रतिष्ठाए शांति रूपणीय शिवाय ब्रह्म रूपणीय नमः, इस तरह के नामों से उनका उच्चारण करिए। भोलेनाथ को भी अलग अलग नामों से उनका उच्चारण करिए। ओम हाराय महेश्वराय शांभवे शूलपाणये पिनाकधृषे शिवाय पशुपतये महादेवाय नमः। इस तरह से महादेव का पूजन अर्चन करें और वहाँ पर आप इस तरह से पूजन कर लीजिए। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसे अर्पित कर लीजिए, जो पूजा का आपने सुहाग का सामान के अलावा बनाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माता के लिए बेसन से गहने बनाए जाते हैं, गुजिए और जो भी पकवान आपने बनाए हैं वो सब चढ़ा दें। इस तरह से पूजन करें और हवन दे दें। अब दोस्तों रात्रि जागरण करा जाता है, तो रात में हर प्रहर की पूजा करी जाती है। रात में 4 बार इस पूजन को करा जाता है। सभी स्त्रियां उठती हैं, भोलेनाथ माता पार्वती का तिलक करती हैं, उन पे पुष्प अर्पित करती हैं, हवन वहाँ पे जलाती हैं और उसमें आहुति दे के 5-5 आहुति का हवन 4 बार रात में करती हैं। हर 3 घंटे से इस हवन को करा जाता है। बाकी समय भोलेनाथ माँ पार्वती के भजन गाए जाते हैं। हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। दोस्तों मुझे इस तरह के त्यौहार बहुत पसंद हैं, क्योंकि इस समय पे आप सब लोगों से मिलते हो और बहुत मस्ती करते हो, और इसी तरह से हंसते गाते हुए भगवत कीर्तन करते हुए इस त्यौहार को मनाइए। मंत्र जाप करिए, माँ गौरी से प्रार्थना करिए आपके जीवन में सुख सौभाग्य इसी तरह बना रहे, आपका जो सुहाग है वो अटल रहे। और इस तरह से पूजन अर्चन जब समाप्त हो जाता है दोस्तों, सुबह के समय सुहाग लिया जाता है। माँ गौरी के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करके उसे अपनी मांग में लगाया जाता है, और जो कपड़े हमने उन पे अर्पित करे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लेके अपनी साड़ी के किनारे पे बांधा जाता है। इससे कहते हैं माँ गौरी सभी सुहागिनों पे अपना सुहाग डाल देती हैं। जो कुंवारी स्त्रियाँ इस पूजन को करती हैं वह टीका अपने माथे पे लगाती हैं, मांग नहीं भरती हैं, और जो चुनरी होती है वो भी थोड़ी सी ले लेती हैं। इस तरह से सभी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और हर्षोल्लास के साथ माँ पार्वती का पूजन अर्चन करती हैं। तो जय बोलिए माँ पार्वती की जय, भोले बाबा की जय। इस दिन पे दोस्तों पूजन अर्चन करने के बाद सुबह के समय आपको क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि हे माँ गौरी आप हमें क्षमा कर दें और हमें सभी अपराधों के लिए क्षमा दान दें, हमें मुक्ति भुक्ति प्रदान करें और हम आपका व्रत इसी प्रकार करते रहें, ऐसा संकल्प लें। और दोस्तों सुबह के समय यदि पॉसिबल हो तो आप ब्राह्मण जोड़ियों को भोजन कराएं। यदि ऐसा नहीं है तो मैं तो सुबह के समय
कम से कम 1.5 पाव आटा, यानी 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आटा आप ले लीजिए। आलू ले लीजिए, 4-5 टमाटर ले लीजिए। जैसा हम सीधा निकालते हैं उस प्रकार का एक समय का जो भोजन होता है वो किसी ब्राह्मण को आप ज़रूर दान दे दीजिए। ऐसा करने से आपका पूजन अर्चन पूर्ण हो जाता है। घर के आसपास यदि कोई नदी, तालाब, नहर हो तो वहाँ जाके भोलेनाथ माता पार्वती का विसर्जन करा जाता है। ये संभव नहीं हो तो घर के आसपास ही कहीं 3-4 फीट गहरा गड्ढा खोदिए और भोलेनाथ माता पार्वती का विसर्जन करिए और हर्षोल्लास के साथ माता पार्वती भोलेनाथ का जयकारा लगाइए और हरतालिका तीज के व्रत को भक्तिभाव से करिए। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जिन लोगों को भी हरतालिका तीज का व्रत करना है वो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो को लाइक कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, मेरा नया चैनल है नीता विक्रम फैमिली, जहां मैं आपके साथ घर गृहस्थी से जुड़े हुए बेहतरीन टिप्स शेयर करती हूं। जल्दी से उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और वहां पे नए वीडियोस देखने के साथ ही साथ इस चैनल पे भी बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। जय माता रानी, बहुत सारा प्यार आप सबको और शुभकामनाएं हरतालिका तीज के व्रत की।